जिस बाउंस के बारे में हम बात कर गए थे लास्ट वीक कि इसमें आना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में हमें बाउंस क्लियरली नज़र आ रहा था, मगर निफ्टी 24,300 का एरिया ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन हमने कहा था आपसे इसमें आना चाहिए चाल, और फाइनली हमने इस वीक देखा कि वो चाल आती नज़र आई है। यानी बाउंस की जो एक कंफर्मेशन हमें चाहिए थी वो फाइनली निफ्टी ने भी हमें इस वीक दे दी है। तो अब बाउंस जो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, ना सिर्फ निफ्टी पे बल्कि पूरी मार्केट में भी, वो अब यहाँ से किस तरह से पैन आउट हो सकती है, इस वीक के क्या नए अपडेट हैं, जल्दी से उसको चल के समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेक्टर्स हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उसमें अपडेट है या नहीं। मेरे हिसाब से तो है, तो चलिए देख लेते हैं। फार्मा समझ लेते हैं क्या कर रहा है। वो आपसे हमने जो लास्ट वीक की बात कि ये सपोर्ट एरिया हमारे लिए अब यही है और इसी को हमें फॉलो करना है। फिलहाल आप देख रहे हो उसी के ऊपर काम कर रहा है। हालांकि जो बाउंस हर जगह आता नज़र आया है, फार्मा में उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव बाउंस नहीं नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं क्या करता है। फिलहाल सपोर्ट तो यही है। मेटल की बात करें तो मेटल आप देख रहे हो बहुत ही शानदार चाल दिखाता नज़र आ रहा है। जो हम बात कर गए थे आपसे कि ये जो बाउंस चालू हुआ है सपोर्ट से ही निफ्टी मेटल के हुआ है, तो प्रोबेबली अच्छा करना चाहिए ऊपर की ओर, राइट। तो वो कर रहा है, बट जब तक ये रेंज किसी तरफ इशारा नहीं करती, इधर डाउन साइड और अप साइड, वो तब तक हमारे लिए कोई खास बात करने को नहीं है। व्यू इज सेम एज लास्ट वीक। एनर्जी की बात करें, दूर रहने की बात करते आ रहे हैं, दूर रहना है, कोई चेंज उसमें नहीं है। इस बाउंस को बाउंस की तरह ही देखें। आईटी की बात करें तो आईटी अच्छा करता चला जा रहा है। लेवल हमने ऑलरेडी रिवाइज कर दिए हैं, 39,500, 300 इन एरियाज के ऊपर जब तक काम कर रहा है तब तक आईटी सेक्टर में कोई परेशानी की बात नहीं है। करेक्शन जब भी आना चाहे याद रखिएगा वो आ सकता है। बात कर लें ऑटो की, तो ऑटो भी हम जो दूर रहने की बात करते आ रहे हैं, आप देखो बाउंस भी इतना अच्छा इसमें अभी तक तो नहीं आ पा रहा है, राइट। फिर भी वो बाउंस अगर आता भी है तो भी हमें दूर रहना है, जैसा हम बात करते आ रहे हैं। एफएमसीजी की बात करें तो उसमें भी सेम व्यू है, दूर रहना है। इनमें आप देखो स्पेसिफिकली बाउंस अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, जो भी हम लोग दूर रहने की बात कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस उनमें अभी तक तो नज़र आ ही रही है। आगे देखेंगे ये क्या करते हैं। पीएसयू बैंक को देखें तो आप देखो जो हमारे सपोर्ट एरिया को होल्ड कर रहा है उसमें बाउंस देखो, आप उसमें स्पीड देखो कितनी है, आप चाल देखो कितनी है, और क्लियरली वो आपको स्टॉक्स में भी इस वीक नज़र आया होगा। बहुत अच्छी चाल आप देख रहे हो पीएसयू बैंक में नज़र आ रही है। उस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है जो हम लास्ट वीक लगा गए थे। अब ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बहुत तेज़ी में आ गया है, अभी ब्रेक कर भी नहीं पाया है। और अगर कर जाता है तो फिर हम ज़रूर इसको अपर चैनल की ओर जाता देख सकते हैं, बट फिर भी अभी हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहेंगे मार्केट की कंडीशन को देखकर, क्योंकि हमें ओवरऑल सेंस को समझना है। ठीक है, सेक्टर वाइज तो अच्छा है ही क्योंकि सपोर्ट्स तो अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं फाइनली रियल्टी सेक्टर के बारे में। तो रियल्टी आप देख रहे हो उसमें भी कितना ज़बरदस्त बाउंस आया है, दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल क्लियर साइन आपको नज़र आ रहा है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये चाल आई है आप देखो 930 से 1071, 15% आई थिंक करीब करीब, और उससे ज़्यादा ही चाल आई है। इसी तरह अब आप ऑटो देखो, ये इसका बाउंस देखो नीचे 22,600 से 24,000, मतलब 10% भी नहीं। देख रहे हो आप, ये है डिफरेंस कि आप पूरे सेक्टर्स में हमने देखे जहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हमारे नहीं हुए हैं वहाँ चाल भी कितनी अच्छी आ रही है, और जहाँ सपोर्ट ब्रेक कर गए हैं वहाँ बाउंस भी अच्छा अभी तक तो नहीं आया है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनमें नहीं आएगा, लेकिन ये क्लियरली आपको इशारा दे रहा है कहीं ना कहीं उनमें कुछ गड़बड़ हुई है, और जो भी गड़बड़ हुई है उसको अगर उसे सही भी करना है, वापस से डायल बैक भी करना है, अच्छा भी करना है, तो उसको पहले हमें बताने देना है। आगे आगे हमें उसमें काम नहीं करना है। ओवरऑल हम वैसे भी ट्रेडिंग से दूर हैं, लेकिन सेक्टर वाइज अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो जिन सेक्टर में लेवल ब्रेक कर गए हैं दूर बिल्कुल रहना है। मतलब मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, तो जितने बाकी जो सेक्टर्स सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो ओवरऑल अभी तक ठीक नज़र आ रहे हैं, राइट। चलिए अब आ जाते हैं अपने ग्लोबल मार्केट के चार्ट पर। सेक्टर्स का ओवरऑल यही है, अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। अगर हम आ जाते हैं अपने डाउ जोन्स के चार्ट पर, वहाँ आते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे कोई परेशानी नहीं आ रही है। नैस्डैक को देखें, वहाँ तो हरियाली ही हरियाली है,
कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम पे लाइफ टाइम हाई लगाता जा रहा है। ये क्लियरली साइन बता रहा है कि करेक्शंस तो अभी आना चाहे तो आ सकती है, लेकिन जो हम बात कर गए थे आगे आगे काम क्यों नहीं हम करते हैं, ये चार्ट्स आपको बता रहे हैं। क्यों हम मान लें कि ऊपर टॉप लग रहा है या बहुत बड़ी करेक्शन शुरू हो रही है जब तक प्राइस ना बता दे। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करते हैं सब कुछ ओके है, चलते रहना है, साथ साथ देखते रहना है, साथ साथ। रसेल भी देखो आप, जो अपना 2000 स्मॉल कैप है यूएस का, वो भी बढ़िया से काम कर रहा है, राइट। हर जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय कैक के, और वो भी इस वीक आपको बढ़िया करते नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आपको बाउंस आता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कैक भी अब संभालने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, जो कि और भी अच्छी बात है, राइट। लेकिन वही बात है, जब तक ये इन एरियाज को ऊपर की ओर काटता नहीं अच्छे से, तब तक हम बहुत ज़्यादा खुश होने वाले अभी इससे नहीं है, लेकिन चाल अच्छी दे रहा है। डैक्स देखो आप, दिखाई दे रहा है। क्यों हम बात करते आ रहे हैं कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, डैक्स बहुत अच्छा कर सकता है। थोड़ा समय और लेना चाहे तो अलग बात है, मगर बिहेवियर प्राइस का बहुत ही ज़बरदस्त है और वो आपको प्राइस दिखा रहा है। तो ये क्या है, ये कोई मैंने कोई इसमें इंडिकेटर या कोई ट्रेंड लाइन या कोई चैनल नहीं लगाया है। जो भी टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं को यही समझना है, यही सीखना है कि प्राइस को सिर्फ देखकर ही आपको पता लग जाना चाहिए कि उसमें ऐसी क्या सुगंध है, ऐसी क्या बात है जो वो आगे क्या करने वाला है। तो इसकी सुगंध ऑलरेडी अच्छी थी, इसमें बात थी कुछ, और वो आपको रिजल्ट के तौर पर अब दिखा रहा है। ठीक है, फिर भी हम गलत हो सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है, उसी के लिए लेवल्स होते हैं। बात कर ले आगे यूके 100 की, वो अपने रेंज को कंटिन्यू कर रहा है। नीचे अब ये लोअर एरिया हो गया, ऊपर का ये एरिया आपको नजर आ ही रहा होगा। जब तक इससे बाहर नहीं आता ये समय बीतता रह सकता है। ध्यान क्या रखना है, इसके नीचे अब नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते रहेंगे। निकाई की बात करें तो निकाई उसी रेंज में काम कर रहा है, कोई भी बात करने का फ़ायदा नहीं है। बस ये न्यूट्रल पोजीशन में ओवरऑल अच्छा करना चाहिए। सूनर और लेटर हम ये बात करते आ रहे हैं, मगर उसकी क्लैरिटी इसे देना भी बाकी है। ठीक है, ब्राज़ील की बात करें, वो जो आपने देखा था लास्ट वीक, उसने क्लियर कर दिया था कि क्यों ये शेडी दिख रहा है। उसने उसको दिखाया कि करेक्शन बढ़ा लिया है। इसका मतलब क्या है, अब अगर चाल भी आएगी तो फिर से ये करेक्शन बढ़ा सकता है, यानी समय इसका थोड़ा बहुत बढ़ गया है। हाई को ब्रेक करने के जो ड्यूरेशन थी कि शायद इसी साल ब्रेक कर जाएगा, जैसे हम निफ्टी में बात कर रहे थे, ब्राज़ील भी अब उसको बता रहा है कि अब इस साल की संभावना तो अब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ना के बराबर हो गई है। जैन फैब में हम इसको फिर देखेंगे। तो ओवरऑल ब्राज़ील भी अपनी करेक्शन को बढ़ाता नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या करता है। डॉलर इंडेक्स हमारा इंटरेस्ट था, जिस पर हमें ध्यान रखना था। अभी तक आप देखो वो ऊपर तो नहीं जा पा रहा है, हालांकि हमने बात की है 108, 109 इस जोन में वापस आ सकता है और ऊपर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी और शो कर सकता है, कोई खास बात नहीं है। जब तक 104 के नीचे नहीं आएगा ये डेंजर जोन में ही माना जाएगा और मार्केट के लिए ये खराब आप कह सकते हो सिचुएशन मानी जाएगी। ठीक है, क्या करेगा आगे वो हम देखते रहेंगे, उस पर ट्रैक करते रहेंगे। बात कर लेते हैं अब बॉन्ड यील्ड की। बॉन्ड यील्ड का चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ आज। वैसे काम कर रहा है, राइट। जो बाउंस आना था हम बात कर चुके हैं, ऑलरेडी आ चुका है। ये एरिया 4.7 का नहीं कटना चाहिए, अभी तक नहीं कटा है, अच्छी बात है। एक बार रुपीज़ का भी चार्ट आपको जाते जाते दिखा देता हूँ, वो भी हार मानने को राजी नहीं है, बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, 85 के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गया है, देख रहे हो ना आप। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एडअप नहीं हो रही हैं। क्या इनका मीनिंग है, क्या ये करना चाह रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा। इसीलिए हम क्यों न्यूट्रल हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं। तो देखते हैं और क्या चीज़ें हमें बता रही हैं। वापस आ जाते हैं अपने जूनियर निफ्टी के चार्ट पर। मेन चार्ट सेक्शन में आने पर हमें जूनियर निफ्टी का चार्ट देखते चलना चाहिए। बाउंस बहुत ही प्रॉमिसिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा करने की वापस कोशिश आप देख रहे हो कर रहा है। यही चीज़ हम बात कर रहे थे ना, ऑटो में नहीं दिख रही थी आपको, ना FMCG में दिख रही थी। अब इसका बाउंस देखो आप, 66,000 का लो और हाई क्या है 73, 10% दिखाई दे रहा है, 10% से ज़्यादा। वो 10% भी नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं जूनियर निफ्टी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, और देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा है, फिर हम आगे बात करेंगे। बट अभी फिलहाल दूर रहने वाली कंडीशन में ही है। स्मॉल कैप की बात कर रहे थे हम, देखो आप, जो मैं बात कर रहा था कि हमें जो ध्यान रखने वाला इंडेक्स है वो स्मॉल कैप है, और वो क्यों है वो अब आपको दिखा रहा है। ठीक है,
अगर गिरता तो भी यही आपको दिखाता, और अगर बढ़ रहा है इससे शानदार चाल क्या आपको अभी तक जितने चार्ट्स हमने दिखाए क्या किसी में दिखी है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसे कहते हैं चाल, इसे कहते हैं बाउंस। ठीक है, अब ये इसका क्या अंजाम आगे होगा देखिए वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम क्या कह सकते हैं कि जो नीचे आने का खतरा था वो एक बार को अभी तक टलता नजर आ रहा है, लेकिन क्या पूरी तरह टल गया है? जवाब ना में है, क्योंकि अभी भी ये एक रेंज डेवलप कर सकता है इस बीच में। यहाँ पे ऊपर थोड़ा हाई लगा के फिर या यहीं से भी फिर नीचे आ सकता है। तो हमें ध्यान क्या देना है? अभी हमारा इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है? ये सपोर्ट एरिया, दिस 18,300 200, ये एरिया के नीचे इसे नहीं आना चाहिए। ये इमीडिएट प्रॉब्लम है हमारी, इसको हमें ध्यान रखना है। जब तक इसके ऊपर ये काम करता रहेगा, आप ये मान के चलो थोड़ा बहुत समय बिता ले, यहाँ ऊपर खड़ा हो जाए, 4-5 वीक्स यहाँ ऊपर समय बिता ले, रेंज बना ले। लेकिन अगर ये नीचे नहीं कटता है तो फिर ये रेंज ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और ये आपको ऊपर की ओर निकलता नज़र आएगा। ठीक है, मैं आपको बहुत एंथुसियास्टिक वे में बता रहा हूँ, लेकिन बहुत खुश अभी होना नहीं है, याद रखिए। आप कह सकते हैं थोड़ा इसे समय हमें देना चाहिए, इसको दिखाने देना चाहिए कि ये क्या चाह रहा है। ओवरऑल ये पॉजिटिव साइन इसने एक बार दिखाया है, जो कि कम से कम जो भी वीकनेस थी उसको एक बार इसने रिवर्स बैक करने की एक बढ़िया कोशिश मुझे कहना चाहिए ज़रूर की है। कंफर्मेशन का भी हमें वेट है। ठीक है, तो स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा साइन दिखाया है इस वीक। अब आ जाते हैं बाकी इंडेक्सेस को देख लेते हैं। अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी देखो आप क्या बात कर गया था, मैं पुराने रेजिस्टेंस के पास क्या कर रहा था लास्ट वीक? खेल रहा था, यही हमारे शब्द थे। और आपने देखा खेला और उसके बाद सभी शॉर्ट सेलर को फंसा के पिटाई, क्योंकि रेजिस्टेंस देख के हमारे शॉर्ट सेलर भाई आ गए होंगे कि अब यहाँ से वापस गिर जाएगा, और इसने दिखाया कि आई एम सॉरी, अभी आपके लॉसेस देने का समय है। तो वही हुआ है, चाल बेहतरीन आती नज़र आ रही है। इसने भी एक बहुत अच्छा रिवर्सल शो किया है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप दोनों ही दिखा रहे हैं, इसलिए इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट हम अभी तक देते आ रहे हैं, अभी भी देंगे और अब तो और देंगे। ठीक है, लेकिन बात वही है कि हम ब्लाइंड फेथ अभी नहीं कर सकते। इतना भी अच्छा काम इन्होंने नहीं किया है तो क्या करेंगे उसके लिए? उसी के लिए लेवल होता है। अब इसमें भी ये जो एरियाज है ना, ये पार किया है 52,500, मैक्सिमम साइड ये 51,900 मान लीजिए, ये एक जोन है। इसके नीचे वापस इसे नहीं आना चाहिए। ये हमारा फाइनल टेस्ट है, याद रखिएगा। ये अगर पास कर जाता है, इनमें वापस ये नहीं आते हैं स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी, तो आप ये मान के चलो कि निफ्टी के मन में कुछ भी हो, वो यहाँ रेंज बनाए, यहाँ परेशान करे, खड़ा हो जाए, मगर फिर हमें इनमें और अच्छी चाल और अच्छा पैसा बनता नज़र आएगा, और फिर कहीं ना कहीं निफ्टी को भी ऊपर आना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं डायरेक्टली निफ्टी के चार्ट पर। अब क्या हुआ है निफ्टी में, पहले लेवल वाइज समझ लेते हैं, फिर जो इस वीक का अपडेट है सीधे उस पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लास्ट 2-3 वीक्स में बहुत डिटेल में हमने सारे आपको सिनेरियोज, सारी कहानी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सबकी बात की है, राइट। तो आज आपका समय उन चीज़ों को समझाने में लेने की कोशिश कम से कम करेंगे। जो भी पॉइंट में ज़रूरी होगा सिर्फ उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज टू द पॉइंट बात करेंगे। सपोर्ट से जैसा आपने देखा था एक चाल आ गई थी, हमारे सपोर्ट से ही आई लकीली, और उसके बाद जो हम बात कर गए थे कि बाउंस आना चाहिए था, लास्ट वीक तक हमें वो क्लियर नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि ये एरिया को पार करना 24,300 को ज़रूरी था। आपने देखा कि इस वीक वो करता नज़र आ रहा है, जैसा हम आपसे बात कर गए थे, जैसा मैंने आपको बताया था। लेवल वाइज पहले समझ लेते हैं। तो लेवल वाइज में क्या कहानी है कि बाउंस चल रहा है, कब तक ये बाउंस चलता रहेगा, हमें उसको इंश्योर करने के लिए कि वो कौन सी ऐसी लाइन है, ऐसी कौन सी रेखा है जिसको हम फॉलो करें ताकि ये अपने बाउंस में कंटिन्यू रहे, हमें ये पता रहे। उसके लिए अब हमें ये लेवल देखना है 24,100 के आसपास। मोटा मोटी अगर आप 24,000 मानना चाहो तो मान सकते हो। ये वो जोन है, ये वो एरिया है, जब तक ये नहीं कटता है तब तक ये निफ्टी का बाउंस चाहे 25,000 के नीचे, जैसा हमने बात की थी, एक यही रेंज बना सकता है। हमने पहले भी कहा था 2-4 डेज की पोजीशन बनाना और उसमें कोई चाल मिल जाए
अलग बात होती है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको चुनना आता है वो भी अलग बात होती है। अदरवाइज ब्रॉडर सेंस अभी भी परेशानी में है, अभी कब ये वापस लौट आएगा हम नहीं बता सकते। ठीक है, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बाउंस की होती है वो ये 25,000 के आसपास की हमने बात की थी। इस वीक आपने देखा है 24,900 के आसपास ऑलरेडी आ गया, राइट। तो अब यहाँ से क्या करेगा, क्या ये 25,000 के और इसके बीच में 24,000 के बीच में कोई रेंज बना लेगा, ये हमें कैरेक्टर चेक करना है, या ये और ऊपर जाके कुछ और नाटक करेगा, वही चीज़ें हमें देखनी है। इस बाउंस में चाल कई स्टॉक्स में बन जाएगी, मैं पहले भी बात करता आ रहा हूँ, कई स्टॉक ने क्लियर कर दिया है मुझे, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ। अब वो साल 2 साल अपने टॉप मुझे लगता है ऐसा नहीं देखेंगे, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन ऐसे उनके सिनेरियो दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे स्टॉक से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे पास थे तो हमने प्रॉफिट बुक किया है उनमें, और जहाँ पे बढ़िया अभी भी दिख रहा है वहाँ हम ज़बरदस्ती क्यों काट दें। तो इसीलिए एक दिन में फैसला ले कि पूरी कैपिटल को, पूरी पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर देना, ये सोच रखना अपने आप में एक बहुत ही गलत काम है इस मार्केट में। तो इसीलिए बस वही करना है कि इस बाउंस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कहाँ और कैसे बनाएगा बिहेवियर, क्या करेगा, उसके बेस पे ये हमें क्लियर करेगा कि आने वाले महीनों में ये चाल वापस नए हाइज के लिए कितनी बनेगी या नहीं बनेगी। ये हाँ एक टॉप लग जाएगा आने वाले 6-7 मंथ्स मिनिमम के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ हमें जानना अभी बाकी है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन वाइज दूर रहना है। लेवल वाइज आपको बता दिया है 24,100, 24,000, इस एरिया को अब हमें फॉलो करना है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया ये। अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा क्या है, हम अब जब यहाँ पहुँच गए हैं अभी 24,900 के आसपास, बंद की है 24,700 650 के आसपास, राइट। यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हो, मोर और लेस उसने 95% 90% कवर कर लिया है, जितना भी वो डाउन साइड गया था सारा कुछ कवर हो गया है। इफ़ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, जितने भी पोर्टफोलियोज मैं हैंडल करता हूँ या जितने भी मैं जानता हूँ लोगों को, का फीडबैक सेम है, टॉप से 5-10% का नुकसान मैक्सिमम है, राइट। जो भी फॉल आया था सब रिकवर हो गया है। अगर आपका कोई स्टॉक ऐसा कुछ फंस गया हो तो अलग बात है। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी हमें एक ये मौका मिल रहा है, आप ये समझ लो। अगर किसी ने अभी तक इन चीज़ों को सही ऑर्डर में नहीं किया है, जो स्टॉक खराब नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के सपोर्ट ब्रेक कर दिए हैं, अगर मैं जो जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ टेलीग्राम पे, अपने ग्रुप पे और चैनल पे, जिनके स्टॉक्स के शॉर्ट टर्म सपोर्ट ब्रेक कर चुके हैं और जो मीडियम टर्म की करेक्शन में चल रहे हैं, उनमें अगर अभी भी हमारा कहीं हाथ है, एक बार उनसे दूर होना है या अपने पोजीशन को बहुत लाइट करना है। ऐसी जगह जहाँ पे हमें ऑलरेडी अच्छा लग रहा है, उसका फ्यूचर दिख रहा है कि हाँ आने वाले 6 मंथ 1 ईयर अच्छे दिख रहे हैं स्टॉक्स में, सिर्फ उनमें ही सिलेक्टिवली हमें ध्यान देना है। अदरवाइज ये मौका है, ये बाउंस एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर यहाँ से कुछ भी गड़बड़ होती है मार्केट में तो आपका बहुत बड़ा लॉस वैसे ना हो। तो हमेशा जो शिफ्टिंग की मैं बात करता आ रहा हूँ, ये आपको मैं आज इसीलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि गिर जाएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें नहीं पता है कि ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ये अननोन टेरिटरी में है, ये कुछ भी चूज कर सकता है। याद रखिएगा, इसने अपनी एलिजिबिलिटी वैसी बना ली है साइकोलॉजी वाइज और प्राइस बिहेवियर वाइज कि ये यहाँ से कोई भी रास्ता चुन सकता है। ये यहाँ से 21,000 भी जा सकता है, ये यहाँ से 28-29,000 भी जा सकता है। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए जब ये ऐसी अपॉर्चुनिटी इसने 2 इयर्स के बाद खोली है, तो ऐसी अननोन और डेंजरस टेरिटरी में हमें प्रिपेयर्ड वर्स्ट के लिए होना होता है। अच्छा होगा तो फिर तो हम दोबारा एंटर कर सकते हैं, दोबारा काम कर सकते हैं। इसीलिए ये मौका है, ये समय चल रहा है। कितने दिन और बाउंस चलेगा मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। सपोर्ट बता दिया है, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा ये बाउंस चलता रहेगा और चाल स्टॉक्स में स्पेसिफिकली आती रहेगी। सेक्टर अपना अपने तरीके से काम करते रहेंगे अलग अलग। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत उस तरह से करना है। अगर कोई मेरी बातों से ये सेंस कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने लास्ट जो भी डे बीता है, अभी किसी से मैं इसकी बात कर रहा था तो उनको मेरी बातों से ये सेंस लगा कि मैं बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो खाली कर दो और कैश में बैठ जाओ, तो मैं वो क्लियर कर दूँ।
मेरा 90% अभी भी पोर्टफोलियो पैसा लगा हुआ है, सिर्फ 10% ही बेयरली कैश में है। मैं बहुत साफ बता दे रहा हूँ, वहाँ कोई मैं आपको हिंट नहीं दे रहा हूँ, गलत हिंट नहीं लेनी है भाई। अगर ये हाइस की ओर जाएगा तो हम और अच्छी कंडीशन में हो जाएंगे, हमारे जो पोर्टफोलियो हैं और नए हाइस की ओर टच कर सकते हैं। मगर वहाँ तक जाएगा या नहीं वो प्रश्न है ना। जिस तरह मार्च अप्रैल में वो डेंजर जोन था 2023 में, हमने आपको जुलाई में बताया था, थोड़ा लेट बताया था मगर बताया था, और उसके बाद चाल भी आपने देखी, राइट। उसी तरह यहाँ पे भी थोड़ा लेट बताएंगे, लेकिन बताएंगे कि ये डेंजर जोन से बाहर हो गया है। तो हो सकता है कुछ चाल आ चुकी होगी तब आपको पता लगेगा, मगर पता लगेगा तब आप वहाँ पे कुछ इनिशिएट ले सकते हो जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उसके बाद भी होती है। हम लोग तो साल भर कहीं ना कहीं काम किसी स्टॉक में करते रहते हैं, राइट। हम लोग को आपको पता ही है 6 मंथ्स के लिए भी पोजीशंस बनाते हैं, 2 ईयर्स के लिए भी बनाते हैं, 5 ईयर्स के लिए भी बनाते हैं। तो स्टॉक्स का तो रोटेशन, प्रॉफिट बुकिंग, नए स्टॉक की एंट्री ये होती ही रहती है, और खासकर मेरे जैसे आदमी के लिए जो कि मल्टीपल अकाउंट्स देखता है, राइट। तो इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए, ये एक अच्छा मौका मिल रहा है। पोर्टफोलियो ना हमने पहले छेड़ा था, नीचे भी आपसे बताया था, और यहाँ पे भी छेड़ने का कोई सवाल नहीं है, सिर्फ शिफ्टिंग पे ध्यान रखना है। क्वांटिटी कहाँ कम होनी चाहिए, कहाँ ज़्यादा, वो हमें आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर 2-4 ईयर्स के माइंडसेट से ही बैठें, फिर इससे कम में ना बैठें, क्योंकि आने वाला फिर साल पेनफुल हो सकता है अगर इसने यहाँ से टॉप लगा के गिरना चूज कर लिया तो। ठीक है, तो हर चीज़ आपको बता दिया है मैंने, किसी भी बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि हमें नहीं पता है ये क्या रास्ता चुनेगा। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको इस तरह से सीरियस नोट पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि घबराने की बात अभी तक नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई घबराने वाला सिस्टम बनना है तो आने वाले महीने में ये बिल्कुल वो सिस्टम बनाना शुरू कर देगा। अगर अभी नहीं भी कर रहा है, कुछ और बाउंस लेना चाह रहा है तो भी। ठीक है, तो दिस इज इट, दिस इज द टाइम, दिस इज द पॉइंट वेयर वी शुड थिंक अबाउट इट। तो इसको आप फूड फॉर थॉट की तरह लेके जा सकते हैं। घबराने की अभी ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं जो मैं आपको कोई बता रहा हूँ कि भाई निकल जाओ, कोई पैनिक करो, नहीं, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही वो मौका मिल रहा है। आई होप आप समझ पाए होंगे मेरी बात। बाकी देखते रहेंगे, चार्ट्स को समझते रहेंगे, कहीं भी कुछ गड़बड़ नज़र आएगी उसकी बात ज़रूर करेंगे। लेवल पे ध्यान रखिएगा, वो नहीं कटना चाहिए 24,100 का जोन। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। हमारे वीडियो से कुछ भी आपको बेनिफिट, कुछ भी इनपुट आपको मिल रहा है, कहीं भी आपको मदद हो रही है, प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक का बटन दबाने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएंगे तो पता कैसे लगेगा कि हमारे वीडियो कब आ रहे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।